अच्छा, तो ना बहुत से बच्चे आईएसएसबी की टिप्स मांग रहे थे, तो मैंने बच्चों को बताया था कि एक वीडियो आएगी जिसमें कंप्लीट आईएसएसबी की टिप्स वगैरह होंगी। तो ये वीडियो उसके लिए है। बेसिकली पता क्या बात है, आईएसएसबी की डेटें आई हुई हैं बच्चों की ना 15 से 19, 19 से 23 वाले बैच पे बैच जा रहा है टीसीसी एंड पीएमए का। तो हम आईएसएसबी की टिप्स की तरफ चलते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अगर आप शलवार कमीज़ पहनते हैं, आप शलवार कमीज़ पहनते हैं ना आम रूटीन में, तो आपने शलवार कमीज़ ही पहन के जाना है। वहाँ इंटरव्यू के लिए आप एक ड्रेस पैंट शर्ट ले लें। वैसे 3 पीस तो नहीं पहन सकते क्योंकि कोट नहीं पहन सकते, गर्मी है। तो आपने क्या करना है, शलवार कमीज़ पहन लें, शलवार कमीज़ें ले लें, जो ड्रेस पैंट शर्टें ले लें। तो नहीं तो आपके पास एक ड्रेस पैंट शर्ट मस्ट है, जो कि होनी चाहिए। मस्ट इसलिए है क्योंकि डिप्टी प्रेसिडेंट का या कमांडेंट का इंटरव्यू होता है, उसमें काम आती है। तो अब बात यह है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने फर्स्ट डे जाना है, सारा सामान लेकर जाना है। और फिर क्या होगा कि आपके पास जब सारे कपड़े होंगे, आपने फुल कपड़े पहन के जाना है, टी शर्ट पहन के नहीं जाना। और याद रखें कि फ़र्स्ट दिन आपने अच्छे कपड़े पहन के जाने हैं। अगर फर्स्ट दिन आप अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, एज डैट मैं रिकमेंड भी हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि फ़र्स्ट डे जो पिक्चर बनती है ना, आपकी 5 दिन आईएसएसबी के वही पिक्चर सारों के पास चलती है। इसलिए आपने अच्छी ड्रेसिंग करके जाना है और तैयार होकर जाना है। फिर आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, सब कुछ होगा, आईएसएसबी के अंदर लेके जाएंगे आपको। और आईएसएसबी में फिर क्या होगा कि आप लोग जौहर हाल में जाएंगे और आप लोगों की फॉर्म फिलिंग होगी और ये मामला होंगे। फॉर्म फिलिंग आप यूट्यूब से वीडियो देख लें और उस पर फॉर्म फिलिंग सारी अभी से देख के जाएं। और याद रखें कि 3 फॉर्म एक जैसे करवाए जाते हैं, तीनों के 3 आपने सेम लिखने हैं, कोई भी फॉर्म डिफरेंट नहीं होना चाहिए एक दूसरे से। अगर एक दूसरे से आप कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे तो आपके लिए मसला होगा आईएसएसबी में, इसलिए आपने कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करनी। तीनों फॉर्मों में एक ही बात लिखनी है और जो चीज़ फॉर्म में लिख दी वो ही बतानी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बतानी। जो फॉर्म और ज़्यादा बातें नहीं करनी है। अच्छा, इंटरव्यू में और वैसे भी आगे पीछे भी आपने किसी के साथ इतना घुलना मिलना नहीं है, काम की बात बता देनी है, बाकी नहीं, टू द पॉइंट रहना है। तो ठीक है, फिर तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक ड्रेस पैंट शर्ट मस्ट है जो लेके जानी है ना, और साथ टाई। और टाई की नोट जो होती है बेल्ट से ऊपर ऊपर होनी चाहिए। और ड्रेस जो पैंट होगी उससे वेल फिटेड होनी चाहिए और नीचे शूज़ वेल पॉलिश। और इस्त्री वो आप आईएसएसबी में वो ना सहूलत होती है, 50-60 रुपये लेते हैं, कपड़े इस्त्री कर देते हैं, शूज़ पॉलिश हो जाते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, जब फॉर्म फिलिंग जो होगी, फॉर्म फिलिंग में आपको मैंने बताया जैसे कि वही बताना है जो फॉर्मों में लिखना है, और हर किसी को वो बताना है। तीनों सहायक जीटीओ एंड डिप्टी सारों के पास आपके ही फॉर्म होंगे और जो फॉर्म पे लिखा होगा वही बताना है, ठीक है। और आपको होगा आईएसएसबी को ओपीआई टेस्ट। ओपीआई टेस्ट के लिए मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, 16 फ्री पर्सनैलिटी। इस पर जाके आप सच्ची स्ट्रॉन्गली एग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करें और बताएं मुझे कि आपकी पर्सनैलिटी क्या आ रही है। अब शुरू हो जाएंगे, आपके पास अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट होगा, एक साइक का टेस्ट होगा ना, उसमें अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट फॉर्म फिलिंग में आता है। वो आपने अपनी कोई ट्रूली लाइफ का इंसिडेंट लिखना है, यानी आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे थे तो आप कंफ्यूज हो गए या फिर इस तरह ही कुछ ना, तो आपने कुछ हकीकत लिखनी है। और उसके अलावा अब नेक्स्ट डे साइक के टेस्ट शुरू हो जाएंगे। साइक के टेस्टों में क्या होता है कि वैट मैट जो भी है सब कुछ में आपने क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहना, कभी भी नेगेटिव नहीं होना, कुछ भी इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस क्या करना है। और क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। आपने क्वालिटी ऐड करनी है, यानी कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ट्री, दिस इज़ नॉट अ ट्री, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ट्री। एंड यानी कि आप क्वालिटी ऐड करेंगे तो आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा। आपने हर टेस्ट में क्या करना है, क्वालिटी ऐड करनी है। तो साइक के टेस्ट की यही है हमारे पास टिप कि आपने क्वालिटीज ऐड करनी है। और साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू 2-3 मिनट का होता है, सारा रिटर्न आपकी पर्सनैलिटी चेक करता है वो। तो जो आप लोगों ने यानी कि ना वैट में पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है, अपनी मेरिट्स डीमेरिट्स शो करने हैं। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा एक, जिसमें आपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं। मेरिट्स में आपने बता देने हैं, सिर्फ 3 बता दें, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम हार्ड वर्किंग, या हार्ड वर्किंग ना बताएं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। और देन 2 और बता दें, जिस तरह रिस्पॉन्सिबल हो गया और केयरफुल हो गया। और उसके अलावा जो यार एक और कुछ लिख। अच्छा, तो किसी को कॉपी नहीं करना। आपको मैं बताऊं कि आप साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट देके निकलोगे, लड़कों को बताओगे यार मैंने इतने वैट किए, वो दूसरे ने आपसे ज़्यादा किए होंगे या अच्छे किए होंगे, वो कहेगा ओए तू तो तेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, तूने तो अच्छे नहीं किए। इसलिए जो आपने टेस्ट कर देना है उसे जेन से निकाल देना है। जो आपने करना है अपने दिमाग से करना है, किसी को कॉपी नहीं करना, किसी को चीटिंग नहीं करनी। जौहर हाल में जब आप साइक के टेस्ट दे रहे होंगे, जब उन्होंने कहना है पेन ड्रॉप, आपने पेन रख देना है। आपने एक लफ्ज़ तक नहीं लिखना, चाहे सेंटेंस रुक जाए, क्योंकि कैमरे लगे होते हैं, आपका चेस्ट नंबर नोट हो जाता है। नोट हो जाएगा तो आप नोट रिकमेंड हो जाओगे। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और उसके अलावा फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट जीटीओ के टास्कों की टिप देता हूँ। जीटीओ के टास्क होता है सबसे पहले लेक्चरेट। लेक्चरेट में आपने क्या करना है, लेक्चरेट में आपने इंग्लिश में टॉपिक प्रिपेयर करना है, बस पॉजिटिव बोलना है, उस टॉपिक के रिलेटेड बोलना है, पॉजिटिव बोलना है और कॉन्फिडेंस दिखाना है अपना, कंफ्यूज नहीं होना। और फिर होगा नेक्स्ट ग्रुप प्लानिंग, जिसे हम कहते हैं मिलिट्री प्लानिंग। आपने ग्रुप प्लानिंग की कहना है, उसकी आपने इंस्ट्रक्शंस को जीटीओ की गौर से सुनना है। जो यहाँ से बात सुन के जाएंगे वो ज़रूर सुने, लेकिन वहाँ की बात तो अपने गौर से सुननी है।
अब जब GTO की बात आप गौर से सुनेंगे सारी बात आपको समझ आ जाएगी। मिलिट्री प्लानिंग थोड़ी मुश्किल होती है, समझ नहीं आती, लेकिन उसका क्या आपने अपने से कोई भी प्लान बनाना है और जो प्लान आपने उस पेज पे लिखना है वही वहाँ जाके एक्सप्लेन करना है। और जब ग्रुप प्लानिंग होगी, आपका ग्रुप में से किसी बंदे ने प्लान करना है, जब वो कहेगा एनीवन फ्रॉम स्टैंड फॉर एक्सप्लेनिंग द टास्क, यानी कि कोई टास्क एक्सप्लेन करने के लिए GTO कहेगा खड़ा होना चाहते हैं, आपने सबसे पहले हाथ ऊपर खड़ा कर देना है और वहाँ कुछ भी नहीं कहना सर मैं इस तरह नहीं करना, वहाँ हैंड रेस कर देना। हैंड रेस जब आप कर देंगे तो फिर वो GTO अगर आपको ग्रुप आपका वोट देगा तो आपकी बारी आ जाएगी। अगर आपको वोट नहीं भी देता तो आपने इजी रहना है। एक ग्रुप में से सारे भी रिकमेंड हो सकते हैं, सारे नोट रिकमेंड भी हो सकते हैं, किसी की लेग पुलिंग नहीं करनी। सबसे बड़ी गलती ISSB में ये होती है, इंसान एक दूसरे को रिकमेंड होता देखता है तो गुस्सा आता है और उसे कहता है, आपने गुस्सा नहीं करना, आपने बिल्कुल ईजी रहना है। अब नेक्स्ट ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उसका एक टास्क GTO का। ऑब्स्टिकल्स में आपने क्या करना है, 1 करें, 2 करें, 3 करें। यार वैसे तो 5 मस्ट होते हैं, लेकिन आप 3 भी करेंगे तो आपकी रिकमेंडेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपने करके दिखाने हैं। और उसके अलावा फिर होता है उसका PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। PGT में क्या करना है आपने कि ऑर्डर नहीं देने हैं, सारों के साथ मिल के काम करना है, समझ रहे हैं। PGT में, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में। और हाफ ग्रुप रेस में क्या होगा कि आपने डमी भी उठा के भागनी है और रेड डॉट्स पर अगर आप पाँव रखते हैं तो बैक आके दोबारा से चढ़ें, ताकि उसे GTO को पता लगे कि ईमानदार बंदा है। GTO चले जाएंगे ऐनक पहन के, आपको ऐसा लगेगा GTO में नहीं देख रहा, लेकिन GTO आपको देख रहा होगा। ब्लैक ऐनक पहनी होती है, उसमें से वो देखता है। तो मैंने इस बात का बहुत गौर किया था और इस वजह से मैं रिकमेंड हुआ था। और फिर उसके बाद GTO के टास्क इस तरह ही, और कमांड टास्क होगा। कमांड टास्क में आपने क्या करना है, कोशिश करनी है पहले कमांड ही देना है, खुद काम नहीं करें तो अच्छा है। तो आपने कहना है जेंटलमैन पिक दिस, ड्रॉप दिस, इस तरह इंग्लिश में बात करनी है, नहीं तो उर्दू में करना चाहें उर्दू में भी कर सकते हैं, लेकिन खुद काम ना कीजिएगा। पहले सारे ग्रुप को अंदर करके टास्क में और फिर एंटर हो जाइएगा। तो 1 लीटर की निशानी होती है ना। और उसके बाद आपने क्या करना है कि डिप्टी का इंटरव्यू होता है। GD एक होती है ग्रुप डिस्कशन में भी आपने 2 से 3 पॉइंट देने हैं। 2 से 3 पॉइंट आपने देने हैं ग्रुप डिस्कशन में। GD में आप जब 2 से 3 पॉइंट देंगे ना तो क्या होगा, डिप्टी आपको देखेगा, आपने ज़्यादा नहीं बोलना, 2 से 3 पॉइंट बस दें और चुप कर जाएं। GD में बस यही चाहिए। और फिर इंटरव्यू होगा। डिप्टी के इंटरव्यू में आपने कॉन्फिडेंस में रहना है, उससे आई कॉन्टैक्ट नहीं तोड़ना, वो आपको कंफर्ट जोन में लाएगा, उर्दू में बातें करेगा, हंसाएगा, लेकिन आपने उसके आई कॉन्टैक्ट रखना है और सारा कुछ बताना है। पावर मनी लेफ्ट में बताएगा तो आपने अपने मुताबिक इसको अरेंज कर देना है। और हमेशा पाकिस्तान को फर्स्ट रखना है, अपने आप को फर्स्ट नहीं रखना। वो कहेगा आप पावर क्यों चाहते हैं, आपने कहना है मैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए चाहता हूँ, नॉट फॉर सेल्फ डिफेंस। वो कहेगा आप सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं चाहते, आपने कहना है नहीं। और सारी टिप्स हमारी यही हैं, आप इस वीडियो को बार बार देखें और बी योर सेल्फ। जो करें खुद करें, किसी को देख कर ना करें, किसी को कॉपी ना करें, जो आप खुद करें। और हाँ, डिप्टी और या GTO आपको कहेगा कि इंट्रोडक्शन में आपने अपना नेम बताना है, फादर का नेम बताना है, जो भी वो बताएगा आपने एज वही बताना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि यार क्या कहा था, तो आपके साथ वाला जो लड़का होगा पहले वाला, वो जो बताएगा वही बता देंगे, आपने इस तरह नहीं करना। और बिल्कुल ईजी होकर रहना है, हंसते खेलते रहना है और कोशिश करिए किसी के साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं। ISSB में क्या करते हैं बच्चे, गलती के खेलने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं और अपना जो आपने लॉकर होगा उसमें फुल। यही सारी कंप्लीट ISSB टिप्स हैं। अगर किसी का कमांडेंट का फिर री इंटरव्यू होगा, अगर होता है तो वैसे कम स्टूडेंट्स का होता है, इंशाल्लाह आपका होगा, आप रिकमेंड होंगे। जिनका रिकमेंड होना होता है उनका होता है, कोई 100 में से एक होता है जिसका री इंटरव्यू भी नहीं होता और वो रिकमेंड होता है, समझ रहे हैं। आपका री इंटरव्यू होगा, आपने सारा कुछ वही बताना है। इंटरव्यू तीनों साइक, डिप्टी एंड GTO एंड कमांडेंट, सारे इंटरव्यू में आपने वही बताना है जो फॉर्म पे लिखा है। अगर आपने फैमिली इनकम लाख लिखी है तो लाख ही बतानी है, 1.5 लाख नहीं बतानी, 50,000 भी नहीं बतानी, समझ रहे हैं। बाकी ISSB है, बेस्ट ऑफ लक ऑल एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह यू विल गॉट रिकमेंडेशन एंड देन इन्फॉर्म मी। और आपने मेरी टिप्स पर अमल करना है, बी योरसेल्फ। आपने हमेशा खुद में जो काम करना है खुद करना है, चाहे गलत है। आपने ये नहीं कहना मैं ऑफिसर्स की तरह करूँ, आपने कहना है मैं खुद करता हूँ, मैं जो करूँगा खुद करूँगा, किसी को कॉपी नहीं करना। बस इंशाल्लाह आप रिकमेंड हो जाएंगे। इस वीडियो को बार बार देखें, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ